नमस्कार। आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं जैन धर्म। हेडिंग मान लीजिए जैन धर्म। जैन धर्म की बात करें तो जैन शब्द जो है उसका अर्थ होता है इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित रखने वाला। तो ये जिन धातु से जिन धातु से बना है, जिन धातु से बना है, जिसका अर्थ है इंद्रियों पर नियंत्रण करने वाला। जिसका अर्थ है इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाला। अब जैन धर्म के कुछ और नाम भी हैं, जैसे श्वेतपट, निग्रंथ। तो ये भी याद रखिए। अन्य नाम, अन्य नाम में एक याद रखेंगे श्वेतपट, एक याद रखेंगे निग्रंथ, एक याद रखिएगा यापनीय। अब जैन धर्म में अगर हम बात करें तो जैन धर्म में हुए हैं तीर्थंकर। तीर्थंकर और तीर्थंकर का अर्थ है एक प्रकार से महात्मा। इसके अगर हम पूरे करें तो एक तो शब्द आता है तीर्थ और एक शब्द आता है कर। तीर्थ का मतलब है ऐसे नियम या उपनियम जिन्हें मानव अपने जीवन में उतार सके। ऐसे नियम अथवा उपनियम। ऐसे नियम अथवा उपनियम जिन्हें मानव अपने जीवन में उतार सके उसे कहते हैं तीर्थ। और कर मतलब नियम बनाने वाले। 24 तीर्थंकर हुए। ठीक है। तीर्थंकर का अगर दूसरे हिसाब से हम अर्थ देखें तो तीर्थंकर का मतलब है ऐसे व्यक्ति जो अपने ज्ञान के माध्यम से आपको इस संसार रूपी भव सागर से पार कराने में आपकी सहायता करें, उन्हें कहेंगे तीर्थंकर। तो ध्यान रखिएगा, उतार लीजिए, चार्ट बना लीजिए। अब तीर्थंकरों की संख्या है 24। ठीक है सर। अब अगर हम बात करें तीर्थंकरों की जिनकी संख्या है 24, तो भद्रबाहु, ध्यान रखिए, भद्रबाहु है। भद्रबाहु के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है। इस पुस्तक का नाम है कल्प सूत्र। कल्प सूत्र। और इस
कल्प सूत्र में तीर्थंकरों की जीवनी याद रखिएगा। तीर्थंकरों की जीवनी कहाँ से मिलती है, तो आप बताएंगे। एक प्रकार से तीर्थंकरों की जो जीवनी मिलती है वो मिलती है आपके भद्रभाव की पुस्तक कल्प सूत्र से। अब जैन धर्म में अगर बात करें तो 63 शलाका पुरुष हुए। कितने? 63। 63 शलाका पुरुष हुए हैं। और इन 63 शलाका पुरुषों में से 24 तो हैं तीर्थंकर। 24 तो हैं तीर्थंकर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 12 है चक्रवर्ती, 9 बलभद्र, 12 चक्रवर्ती, 9 बलभद्र और 9 नारायण और 9 प्रति नारायण। 9 नारायण और 9। ऐसे इनकी एक 63 सलाहकार पुरुष हुए हैं, जिनमें से 24 तीर्थंकर, तो 12 चक्रवर्ती, 9 बलभद्र, 9 नारायण और 9 प्रति नारायण। अब 24 तीर्थंकरों में अगर बात करें तो हम सारे तो याद नहीं करेंगे, ठीक है। पहली चीज, 24 तीर्थंकर में से हमको 4 तो याद करने। नंबर 1 ऋषभदेव या आदिनाथ। नंबर 1 है ऋषभदेव या आदिनाथ। नंबर 22 अरिष्ट नेमी या इन्हीं को कहेंगे हम नेमिनाथ। नंबर 23 पार्श्वनाथ। और नंबर 24 जो है महावीर स्वामी। 24 तीर्थंकरों में से हमें 4 तो याद करने पड़ेंगे, ठीक है। फिर ये जो तीर्थंकर हैं ये मुख्य रूप से अगर मैं आपको बात करूं तो ये यति पर बल देते हैं। तीर्थंकरों का बल जो है यति पर बल देते हैं। और यति का अर्थ है ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब प्रथम तीर्थंकर जो थे इनका नाम था ऋषभदेव। ऋषभदेव जी का जन्म हुआ था अयोध्या में। और भगवत पुराण, वायु पुराण और विष्णु पुराण में इन्हें विष्णु का 24वां अवतार कहा जाता है। ऋषभदेव पहले तीर्थंकर की बात कर लें तो ऋषभदेव इनका जन्म जो है वो है अयोध्या में, ठीक है। विष्णु का 24वां अवतार कहा गया है।
विष्णु का अवतार इसमें कहा गया है, तो बताएंगे भागवत पुराण। वायु पुराण, भगवत पुराण, वायु पुराण और विष्णु पुराण। फोटोज में आपको दिखाऊं। ये है ऋषभ देव जी। तो ऋषभ देव जी जो हैं, इनका जन्म हुआ है अयोध्या में। और ऋषभ देव जी जो हैं, इनको कैलाश पर्वत के अष्टपद में निर्वाण की प्राप्ति हुई और इनका प्रतीक चिन्ह है बैल। कैलाश पर्वत के निकट अष्टपद नामक अष्टपद नामक स्थान पर निर्वाण की प्राप्ति हुई है। और इनका जो चिन्ह है वो है वृषभ। इन्हें आदिनाथ जी के नाम से भी जाना जाता है। तो दो तीन फैक्ट आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। और ऋषभ देव जी के बारे में जानकारी, यानी कि ये कहें कि इनका उल्लेख ऋग्वेद में। तो ये थोड़ा सा आपको ऋषभ देव जी के बारे में जानने की आवश्यकता है। फिर हम बात करते हैं 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी। आगे बढ़ते हैं। 23वें तीर्थंकर उतार लीजिए फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पार्श्वनाथ। चलिए, पार्श्वनाथ जी की बात करें। पार्श्वनाथ जी जो हैं, ये 23वें तीर्थंकर है। ठीक है। इनके अनुयायी जो हैं, इन्हें निग्रंथ कहा गया। ये पार्श्वनाथ जी हैं। इनके अनुयायी क्या कहलाए? निग्रंथ। ठीक है। इनका संप्रदाय भी निग्रंथ कहा गया। और इनका संप्रदाय जो था वो गणों में विभाजित था।
संप्रदाय, संप्रदाय का नाम भी निग्रंथ। बोले सर निग्रंथ का मतलब क्या? तो निग्रंथ का अर्थ होता है बंधन रहित। निग्रंथ का अर्थ होता है बंधन रहित, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। पार्श्वनाथ जी जो हैं, इनके अनुयायी जो है निग्रंथ के नाम से जाने जाते हैं। और सम्मेद शिखर, ध्यान रखिएगा, सम्मेद शिखर पर्वत पर इन्हें केवल्य की प्राप्ति हुई। सम्मेद शिखर पर्वत पर केवल्य। ठीक है। अब ये जो इनका जो निग्रंथ है, जो कि संप्रदाय है, ये निग्रंथ संप्रदाय, इसका विभाजन था, इसका विभाजन किया गया है गणों। इसलिए आगे आप एक नाम सुनते हैं जो दिखाई सुनाई देता है, निग्रंथ या गणधर। ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करें तो इनका प्रतीक चिन्ह जो है सर्प है, जैसा कि आप देख लीजिए। प्रतीक चिन्ह सर्प है। अब कहते हैं कि इनकी माता का नाम वामा था, और वामा ने गर्भावस्था के दौरान स्वप्न देखा। स्वप्न में उनको एक सर्प दिखाई दिया, और उसी सर्प के देखने के कारण इनका जो नाम है पार्श्वनाथ रख दिया गया। ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति हो गई। सम्मेद पर्वत देववाद की आलोचना करते हैं, वैदिक कर्म कांड का विरोध करते हैं, वर्ण व्यवस्था का विरोध करते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा। पार्श्वनाथ। पहली चीज, वैदिक कर्म कांड का विरोध किया। वैदिक कर्म कांड यानी यज्ञ का इन्होंने विरोध किया। और मैं आपको बताऊं कि इनका अस्तित्व महावीर स्वामी से 250 साल पहले का माना जाता है। ठीक है। दूसरा, वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। दो चीजें आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि इन्होंने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। फिर एक चीज ध्यान रखना है कि इनके द्वारा जो शिक्षा दी गई है उसे चातुर्याम शिक्षा के नाम से जाना जाता है। शिक्षा, शिक्षा को कहते हैं चातुर्याम शिक्षा, जिसमें सत्य, असत्य, अपरिग्रह और अहिंसा शामिल है। कौन कौन सी? सत्य, अस्ते, अपरिग्रह। सत्य, अस्ते, अपरिग्रह।
अहिंसा। सत्य का मतलब, सत्य का मतलब सदा सत्य बोलना। अस्त्य का मतलब है चोरी ना करना। फिर अगर हम बात करें अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब है जरूरत से ज्यादा संग्रह न करना। तो ध्यान रखिएगा। और पार्श्वनाथ जी जो है, सभी जैन तीर्थंकरों में सर्वाधिक रूपों में इनको दिखाया गया, ये भी आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो जैन धर्म की अगर हम बात करें, तो जैन धर्म में सबसे पहले आपको इसका अर्थ बताने की आवश्यकता है, कैसे बना है जैन धर्म में। फिर तीर्थंकर है, इस पर आप चर्चा करिए। फिर कहाँ से जीवनी मिलती है, फिर कितने शलाका पुरुष तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलभद्र, नारायण। फिर हमने बात करी ऋषभ देव जी की या आदिनाथ जी की, ठीक है, कहाँ पर इनका क्या नाम मिलता है वो हमने देखा। फिर इसके बाद इनका चिन्ह है, कौन से पर्वत पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और फिर हम आए पार्श्वनाथ जी। पार्श्वनाथ जी के द्वारा चार जो शिक्षा दी गई है वो है सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह। और महावीर स्वामी इसमें जोड़ेंगे, जिसे आप कहेंगे ब्रह्मचर्य। तो महावीर स्वामी के साथ मैं आऊंगा जैन धर्म के दूसरे पार्ट में, और पहले पार्ट में यहीं तक। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।